हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है योहानी को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं इस बात के लिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे साइन कर दे। बट ओहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे साइन नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो पहले से ही मैरिड थी। लेकिन प्रेसिडेंट किम को उससे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करवाना रहता है, तो उसे वो किडनैप करके बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, जिसकी वजह से ओहानी ना चाहते हुए भी उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर साइन करने के लिए एग्री हो जाती है। प्रेसिडेंट किम बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपनी बात को मनवा लिया है। प्रेसिडेंट किम ड्रिंक करता रहता है और उसके बाद बोलता है, तुमने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया है, इसका मतलब आज से तुम मेरी वाइफ हुई हो, तो जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना है। अदरवाइज़ याद रखना, इस कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू मैं तुम पर केस कर सकता हूँ। उसके बाद वो उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। प्रेसिडेंट किम ओहानी को सच्चाई बताता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे एनिमी से हाथ मिलाकर मेरी कार का एक्सीडेंट करना चाहा। मेरी वाइफ तो पहले से ही मर चुकी थी, लेकिन उस कार एक्सीडेंट में मैंने अपनी डॉटर को खो दिया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि उस एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे हस्बैंड पैरालाइज हो गए हैं। ये बात सुनते ही ओहानी बहुत रोती है। उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है ओहानी उठती है और वॉशरूम में जाकर बहुत ज़्यादा बात लेती है। इधर प्रेसिडेंट किम को दिखाया जाता है जो ओहानी के पास आता है और बोलता है कि याद रखना, तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी डॉटर की जान ली है, तो जब तक मैं उसे तड़पा तड़पा कर मार नहीं दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। तुम जानती नहीं हो मैं मेरी वाइफ और डॉटर से कितना ज़्यादा प्यार करता था, बट मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी और मेरी बेटी तुम्हारे हस्बैंड की वजह से इस दुनिया में नहीं रही, तो इसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। और उस पर वो चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है, जिसकी वजह से ओहानी को जेल में जाना पड़ता है। जेल में वहाँ पर कई कैदी रहते हैं जो ओहानी को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उसे हर वक्त मारते पीटते रहते हैं। ओहानी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अचानक एक दिन उसे वोमिटिंग होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर डॉक्टर को बुलाया जाता है, तो पता चलता है कि ओहानी तो प्रेग्नेंट है। ओहानी बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाती है कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। उसके बाद उसे उस रात की बात याद आती है जब प्रेसिडेंट किम और ओहानी दोनों साथ में थे, तो वो समझ जाती है कि ये बच्चा किसी और का नहीं प्रेसिडेंट किम का है। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ओहानी बहुत ज़्यादा रोती है। वो सोचती है कि मैं अब क्या करूं। उसके बाद ये न्यूज़ प्रेसिडेंट किम को भी मालूम पड़ जाती है कि ओहानी प्रेग्नेंट है, तो वो उसके पास आता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा बेबी होने के बाद उसे मैं अपने घर लेकर जाऊंगा, वो मेरा बच्चा है। उसके बाद वो वहाँ से जाता है। ओहानी बहुत ज़्यादा उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को मेरे पास ही रहने दो, लेकिन प्रेसिडेंट किम उसकी बातों को नहीं मानता। उसके बाद दिखाया जाता है 5 इयर्स का लीव होता है जब ओहानी जेल से निकलती है और वो सीधा अपने हस्बैंड के पास जाती है। उसके हस्बैंड अभी भी पैरालाइज में ही रहते हैं। डॉक्टरों से मालूम पड़ता है कि आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल की फ़ीस पेड कीजिए, अदरवाइज़ हम आपके पेशेंट की केयरिंग नहीं करेंगे। जिस पे ओहानी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे थोड़ा सा मौका दे दीजिए, मैं हॉस्पिटल की पूरी फ़ीस पे कर दूंगी, प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड का ख्याल रखें। ये कहकर वो जाती है और डिफरेंट जगह पर जॉब के लिए अप्लाई करती है, बट उसे कोई भी जॉब नहीं देता। उसे लोग धक्के मार के बाहर निकाल देते, ये कहकर कि तुम जेल में थी। तभी अनफॉर्चुनेटली एक स्ट्रेंजर आता है और वो उसकी हेल्प करता है। वो उसे बताता है कि अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो ठीक है, तुम मेरे फ्रेंड्स के घर पे चलो, उसे मेड की ज़रूरत है, वहाँ पर तुम्हें अच्छी पेमेंट मिल जाएगी। उसके बाद वो उसे लेकर जाता है अपने फ्रेंड के घर पे, लेकिन ओहानी देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो घर किसी और का नहीं प्रेसिडेंट किम का रहता है। वो वहाँ से जाने ही वाली रहती है, तभी प्रेसिडेंट किम वहाँ पर आ जाता है। उसे मालूम रहता है कि ये अपने हस्बैंड के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर रही है, इस वक्त इसे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो आता है और उसे बोलता है, तुम तो जानती हो मुझे मैं कौन हूँ। जिस पर ओहानी कुछ भी नहीं बोलती है। उसका फ्रेंड बोलता है, तुम्हें मालूम है कि ये कौन है। जिस पर प्रेसिडेंट किम बोलता है, हाँ मुझे मालूम है अच्छी तरह ये कौन है, इसे जॉब की ज़रूरत है ना, कोई बात नहीं, मैं इसे जॉब दे दूंगा। हानी उस जॉब के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि उस वक्त उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए प्रेसिडेंट किम हर बात पर ओहानी को चिल्लाता रहता है। ओहानी अगर अच्छे काम भी करती थी तो भी वो उसे चिल्लाता है कि तुम परफेक्ट काम नहीं कर रही हो, हर बात पर उससे माफ़ी मंगवाता है।
उसका फ्रेंड प्रेसिडेंट किम को बोलता है कि तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, तुम इतना रूड बिहेवियर क्यों कर रहे हो उस लड़की के साथ, वो बहुत इनोसेंट है, वो अपने हस्बैंड के लिए कितना कुछ करना चाहती है, बट तुम तो उसका साथ देने के बजाय तुम उसे कितना ज़्यादा परेशान करते हो। तो प्रेसिडेंट किम बोलता है, जब तक सच्चाई मालूम ना हो तब तक कुछ बोलना नहीं चाहिए, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसीलिए तुम मेरे मैटर से दूर रहो तो अच्छा रहेगा। इस बात पर उसके फ्रेंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैं इतना नरमी से बात कर रहा हूँ और ये प्रेसिडेंट किम इतना ज़्यादा सख्ती से, वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट किम का बर्थडे रहता है, वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी आई हुई रहती है जिसका नाम सूजी रहता है। सूजी को वहाँ पर मालूम पड़ता है कि यहाँ पर जो मैड है वो प्रेसिडेंट किम की पर्सनल मैड है और मैंने सुना है कि वो हर बात पर उसे चिल्लाते रहते हैं। सूजी उससे पहले ही बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तो वो सोचती है कि मैं इसकी इंसल्ट करूँगी पूरे पार्टी में ताकि लोग इस पर हंसें। तो सूजी ओहानी से ड्रिंक मंगवाती है। ओहानी जब ड्रिंक लेकर आती है उसे देती है, उसके बाद जब वो रिटर्न जाने लगती है तो सूजी उसके पर्स में अपनी रिंग डाल देती है और पार्टी को एंजॉय करती है। कुछ टाइम के बाद वो एक्टिंग करने लगती है कि किसी ने मेरी रिंग को चोरी कर लिया है। वो सारी पार्टी में लोगों से छानबीन करवाती है बट रिंग उसकी कहीं नहीं मिलती है। तो वो प्रेसिडेंट किम के पास जाती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी मेड पर शक है, तुम उसका पर्स चेक करो, आई थिंक उसी ने ही चुराया है। जिस पर ओहानी मना करती है कि मैं इतनी भी लालची नहीं हूँ कि तुम्हारी रिंग चुराऊंगी। जिस पर प्रेसिडेंट किम कहता है कि तुम्हें तो चेकिंग करवानी पड़ेगी क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो सूजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि प्रेसिडेंट किम उसकी तरफ है। प्रेसिडेंट किम जाता है और ओहानी को बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी चेकिंग करूँगा, लेकिन बाद में वो जाते ही ओहानी के हाथों को पकड़ता है और उसे बोलता है, चोरी करने वाले को तो पनिशमेंट देनी चाहिए, ये मेरा रूल है। उसके बाद वो ओहानी के हाथों से सूजी को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने के लिए, जिस वक्त तुम इसके ड्रेस में वो रिंग डाल रही थी उस वक्त मैंने तुम्हें देख लिया। अच्छा हुआ देख लिया, अदरवाइज़ तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने कैसे आती। ओहानी तो शॉक्ड रहती है कि प्रेसिडेंट किम इस तरह का भी इंसान है, आज उसने मेरी हेल्प करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है ओहानी उसके लिए खाना लेकर आती है तो प्रेसिडेंट किम बोलता है, मैं अपने हाथों से नहीं खाऊंगा, ये तुम्हें ही खिलाना पड़ेगा। ओहानी को उसे खिलाना ही पड़ता है, वो उसे खिलाती भी है और उसके फेस पे लगा रहता है तो वो क्लीन करती है। तभी प्रेसिडेंट किम उसे घसीट कर अपनी गोद में ले लेता है और बोलता है, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ ये खेल खेलने में मुझे, जब तक कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को बर्बाद ना कर दूँ मुझे चैन नहीं मिलेगा। आफ्टर ऑल उसने मेरी डॉटर को जो मार डाला और इसकी भरपाई तुम करोगी।